आप जल्दबाजी करोगे और भगवान के सामने नियम तोड़ोगे, आपका कार्य नहीं हो पाएगा। दोबारा 3 अर्जी फिर लगा, क्योंकि आप लोगों का एक अर्जी में काम बन जाता है, दूसरी अर्जी में तो आके आदमी अपनी दादागिरी चलाता है। पहले नंबर मेरा, और वहाँ पे भी आके बेचारे लाइन में आदमी इतनी दूर तक खड़ा हुआ है, और तुम जो कह रहे हो नहीं पहले हम डालेंगे। तो भगवान के दरबार में आके चोरी करोगे तो वो तो साक्षात सब कुछ देख रहा है। इन लोगों की तो जरूरत ही नहीं है कि ये आपकी लाइन लगावे, कि आपसे जो कहते कि खड़े हो जाओ, ऐसे डालो वो डालो। आप तो लाइन से आओ और लाइन से आप प्रेम से डालोगे, आपका कार्य पूरा होगा। तो इसलिए जो भी कर रहे हो आप लोगों की कमी है। कल हम पे किसी महिला का फोन आया था कि महाराज जी मेरी जल की भी व्यवस्था करता है, बैठे रहते हैं बाहर चोरी, जल भी नहीं पिलाता आपके लिए, तो यहाँ भोजन की चाय की सबकी व्यवस्था हो रही, और फिर भी आप भब्बड़ बचा। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, अर्जी आपको किस ढंग से लगानी है, क्या लगानी है। और जिनको जो पता भी देते हो मोबाइल पे, तो उनको समझा दिया करो कि भैया अर्जी नियम से लगाना, तूने अर्जी नियम से नहीं लगाई तो तेरा कार्य नहीं बन पाएगा। महाराज जी कोई करने वाले नहीं है, करने वाले तो दूसरे हैं। और महाराज जी तो एक अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं महाराज जी को, क्योंकि एक पागल बन के रहते हैं। कभी क्या करते, गैया किसानी करने लगे, कभी ऐसे घूमने लगे, तो आदमी कऊ के दरवाजे पर पहुंच गए, तो आदमी जो समझता है वे तो पागल है। तो संत को पागल बन के ही रहेगा, ते ही सबसे बढ़िया रहेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी समझदारी से अर्जी लगाएं। कोई भी हमारा जो हमारे कार्यकर्ता उनको कहने की जरूरत नहीं पड़े। आपको अपनी अर्जी में गोला खर्च हो रहा है, तुम्हारा पेट्रोल खर्च हो रही है, समय बर्बाद हो रहा है, और यहाँ आके तुमने अगर भावई भुगत दी तो कोई मतलब नहीं।